ट्रॉफी जो टूर्नामेंट होना है पाकिस्तान पे, उस पर अभी तक कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। ये डेडलॉक जो है अभी टूटा नहीं है। किस जानिब आ जाती है वी डू नॉट नो, बट फिंगर्स क्रॉस्ड। हम भी देख रहे हैं, आप भी देखिए कि फाइनली क्या होता है। चैंपियंस ट्रॉफी की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी नेशनल स्टेडियम हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर पहुंच गई, जहां आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की रोनामाई की गई है। के ऑफिशियल से मुलाकात के बाद ये भी माइट बी पॉसिबल कि जब ये मुलाकात हो जाएगी तो आईसीसी इस सिलसिले में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से टेलीफोनिक राब्ता करे और उसके बाद जो भी भारतीय क्रिकेट बोर्ड का आउटकम आएगा वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सामने रखा जाएगा। वो आएंगे और उसके दरमियान जो है मुशावरत होगी। आईसीसी जो है वो कन्विंस करेगा बाकी बोर्ड मेंबर्स को कि क्या आया हाइब्रिड पे जाएं या हम इंडिया के बगैर खेलें या इंडिया को क्या करना चाहिए। तमाम जो पॉइंट्स हैं उस पर बातचीत होगी और एंड पॉइंट जो है उनका वोटिंग का होगा। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, बाहसियत कौम हम इसका मुकाबला करेंगे। इस वक्त तो पाकिस्तान भी डटा हुआ है अपनी पोजीशन पे, लेकिन क्या पाकिस्तान वाकई विल गो टू द हिल्ट, ये अब देखने की बात है। क्योंकि माजी में हमने देखा है कि पाकिस्तान ने पोजीशंस तो ली हैं, लेकिन बाद में हमने काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है। और इस वक्त भी बहरहाल बहुत नुकसान हो जाएगा आईसीसी का भी, और प्रेशर बिल्ड होगा आईसीसी की जानिब से, और बाकी टीमें भी जो खेल रही हैं इस टूर्नामेंट में शायद उनकी जाने से भी कोई प्रेशर बिल्ड हो। लेकिन देखते हैं क्या होता है। अगर तो वोटिंग में पाकिस्तान के हक में चीज़ चली गई तो फिर पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होगी और इंडिया के बगैर हो सकती है, क्योंकि इंडिया की टीम यहाँ पे नहीं आएगी। वो कैटेगोरिकली ऑन एयर और आईसीसी को भी बता चुके हैं इस चीज़ का। लेकिन अगर मामला जो है वो डेडलॉक उस पर बरकरार रहा तो ये चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो हाइब्रिड पे जा सकती है। लेकिन आकिब, मोहसिन नकवी साहब की जब हमने गुफ्तगू सुनी चेयरमैन पीसीबी की तो उनकी जानिब से ये कहा गया, अब बांगे दोहल बार बार उनकी जानिब से कहा गया कि हाइब्रिड की तरफ हम नहीं जाएंगे। तो इस सूरत में फिर होगा क्या? देखें, यही एक तो डेडलॉक इसी चीज़ का है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किसी सूरत भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। हाइब्रिड से जो है वो मंजूर करने को तैयार नहीं है। और उससे बढ़ के ये कि गवर्नमेंट उसके पीछे खड़ी हुई। गवर्नमेंट ने उनको कहा है कि आपने हाइब्रिड के थ्रू नहीं खेलना। हाँ, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हो सकती हैं, मैं ये नहीं कह रहा हुई हैं, हो सकती हैं कि पाकिस्तान कुछ गारंटीज ले, जिस तरह पहले नजम सेठी के दौर में हुआ था कि वो हाइब्रिड मॉडल माने थे। उन्होंने कहा था कि इंडियन टीम जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी पे आएगी। लेकिन वो अब जो है इंडियन टीम जो है वो, आप इसको बेशर्मी कह दें या इसको रंगबाजी कह दें, अगर लाहौरी ज़बान में कहना है रंगबाजियां कर रही है वो एक लाभ। लेकिन अब अगर तो हाइब्रिड मॉडल होता है तो आपका जो 2025 का इवेंट है जहां पर वुमेन वर्ल्ड कप होना है, एशिया कप होना है इंडिया में, फिर 2026 में वर्ल्ड कप होना है, वो भी किसी टर्म में कंडीशंस पे होगा। वो ऐसे नहीं होगा कि पाकिस्तान टीम आसानी से वहां चली जाएगी। देखिए, एक बात फॉर श्योर है, रिटन ऑन द वॉल है कि आईसीसी का टूर्नामेंट पाकिस्तान इंडिया के मैच के बगैर पॉसिबल है ही नहीं। और आपको मैं बताऊं कि एक ड्राफ्ट तैयार किया था आईसीसी ने, जिसमें उन्होंने शेड्यूल पूरा जो है वो तैयार कर लिया था, फाइनल कर लिया था, और वो अनाउंस करने वाले थे 1 से 2 दिनों में। लेकिन वो जब ब्रॉडकास्टर्स को दिखाया गया तो ब्रॉडकास्टर्स ने उसको सिरे से ही कैंसिल कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि उसमें पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं था। हमने इसी प्लेटफॉर्म से बताया था कि 4 साल का जो है वो एग्रीमेंट हुआ है ब्रॉडकास्टर्स के साथ, आईसीसी का एग्रीमेंट हुआ है ब्रॉडकास्टर्स के साथ, और उस एग्रीमेंट में ये शामिल है कि हर टूर्नामेंट में पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा। अब बीसीसीआई या इंडियन मीडिया या इंडियन जर्नलिस्ट जितना मर्जी शोर मचा लें, एक चीज़ फॉर श्योर है कि पाकिस्तान के बगैर आप कहीं भी स्टैंड नहीं करते। आप दावा करते हैं आप इंडिया में जो है क्रिकेट में पैसा लेके आते हैं, तो जरा पैसा आप अकेला खेल के दिखाएं पाकिस्तान के बगैर, फिर देखते हैं आप कैसे पैसे लेके आते हैं। पहली दफा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, जब से मैं जर्नलिज्म कर रहा हूँ, पहली दफा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, चाहे वो मोहसिन नकवी हैं, चाहे वो नजम सेठी हैं, ज़कात अशरफ हैं, मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात कर रहा हूँ कि पहली दफा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक ऐसा स्टांस लिया है कि जिसकी वजह से बीसीसीआई को बैकफुट पे जाना पड़ रहा है और आईसीसी इस वक्त मुश्किलात का शिकार है। क्यों? क्योंकि 1 दिसंबर को जे शाह ने आईसीसी का चेयरमैन बनना है। आईसीसी वाले चाहते हैं कि इससे पहले सारे मामला जो है वह हल हो जाए, क्योंकि 1 दिसंबर के बाद मैं आपको बताऊं मामला तो ऐसे नहीं रहेंगे, मामला ऑब्वियसली जो है चेंज होने के। वहां पे जे शाह आएंगे, जे शाह आके एज अ इंडियन अपना जो है असर रसूख इस्तेमाल लाजमी करेंगे, क्योंकि अभी वो सेक्रेटरी हैं बीसीसीआई के, और इसके साथ वो आईसीसी की फाइनेंस कमेटी के हेड भी हैं। शामिल देखिए, आईसीसी इज नथिंग, आईसीसी का कोई पावर नहीं है। आईसीसी एक बगैर दांत का वो हाथी है कि जो किसी को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता और ना कोई फायदा पहुंचा सकता है। वो फैस पहुंचा सकता है तो इंडिया को कि जहां से ज्यादा पैसा आ रहा है,
बाकी इससे ज्यादा उनकी हैसियत कुछ भी नहीं है। उनकी हैसियत वहां खत्म हो जाती है जब उनका अपना इवेंट आईसीसी टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप में वो इंडिया को कह ही नहीं सकते कि पाकिस्तान से मैच खेलो, क्योंकि वो बायलैटरल सीरीज के थ्रू आईसीसी टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप का फाइनल होता है, तो ये मुकाबला नहीं होता। इवन कि आईसीसी इंडिया को ये नहीं कह सकता कि आप पाकिस्तान के साथ टेस्ट सीरीज इंग्लैंड में खेल ले, आप ऑस्ट्रेलिया में खेल ले। यानी कि आप कह रहे हैं कि कानूनी तौर पर जो आईसीसी के रूल्स हैं उसके मुताबिक कोई मौसर दबाव आईसीसी की तरफ से भारत पर नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन बात ये कि ये पाकिस्तान और इंडिया का इंटरनल मामला है, ये पाकिस्तान और इंडिया की हुकूमतों का मामला है। देखें, जब पाकिस्तान और इंडिया के हालात बहुत खराब थे, इस वक्त कश्मीर पे जो है वो यलगार कर दी थी नरेंद्र मोदी साहब ने, उस वक्त भी कहीं ना कहीं बैकडोर डिप्लोमेसी का चैनल जो है वो डिप्लोमेटिक इनक्लेव से चलता रहा था और आज भी चल रहा है। ये बैकडोर डिप्लोमेसी जो है यही पाकिस्तान और इंडिया के मामलात को क्रिकेट में हो या जहां पर भी हो उनको बेहतर बना सकती है। और खासकर इस मौके पे जहां पर हम खड़े हुए यहाँ पर मेरे ख्याल है पाकिस्तान और इंडिया की हुकूमतें ही कोई बड़ा फैसला करेंगी, आईसीसी किसी पोजीशन में दिखाई नहीं दे रहा। देखिए, अगर इंडिया के दबाव में आने के बाद आईसीसी पाकिस्तान। अच्छा नसीम राजपूत साहब, ऐसा है कि भारत पाकिस्तान नहीं आता तो क्या भारत के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी मुमकिन है? पाकिस्तान और इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होगी। इसकी वजह यह है कि ब्रॉडकास्टर ने $3 बिलियन के राइट्स खरीदे 2027 तक आईसीसी से। ठीक है, उसके अंदर जो प्रायोरिटी है वो पाकिस्तान और इंडिया का मैच है। तकरीबन आधा अमाउंट आप समझ लें, जो आप अभी नाम ले रहे थे इंडियन जर्नलिस्ट का और बहुत सारे लोगों का, सुबह एक इंडियन मीडिया फुलझड़ी छोड़ता है, हमारा मीडिया सारा दिन उसके ऊपर जो है वो अपना सर खपाता है। भाई आराम से बैठ जाए, कोई इतना एक इंडिया की खबर आती है उसके बाद पूरा मीडिया जो है ना वो सुबह से शाम तक लग जाता है कि भाई अब देखें वहां से ये खबर आ गई है। और नसीम राजपूत साहब, खबरें कैसी आती हैं? उनका बयानिया तो चेक करें कि पास कुछ है नहीं है मंजन बेचने को, कोई सॉल्यूशन नहीं है, जो पाकिस्तान ने मांगी हुई है वो नहीं है, और कहा जा रहा है मामला गिरा दिया जाकिर नाइक पे, डॉक्टर जाकिर नाइक पे। आप विक्रांत गुप्ता साहब, जिनको हमारा मीडिया भी बहुत उनसे बात करने की कोशिश करता है, वो कहते हैं जी चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर पाकिस्तान ने या तो चैंपियंस ट्रॉफी का इंतखाब करना था या फिर डॉक्टर जाकिर नाइक का, और पाकिस्तान ने कर लिया डॉक्टर जाकिर नाइक का इंतखाब, यानी कि उनको पाकिस्तान में मदऊ कर लिया। अब इसका ताल्लुक क्या है इस क्रिकेट से? यानी कि इतनी बेतुकी बात करते हैं, नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं और हम उस पे पूरा दिन वावेला करते हैं, जैसा कि आप कह रहे हैं। बहाने ढूंढने वाली बात है। जाकिर नाइक की बात कर लें या कोई और बात कर लें, इंडियन मीडिया, इंडियन क्रिकेट बोर्ड अपने खास सहाफियों से, जिस तरीके से हमारा क्रिकेट बोर्ड भी हमारे कुछ खास सहाफियों से खबरें चलवाता है, वो भी चलवाते हैं। उसमें उन्होंने इशू बनाया मुजफ्फराबाद में ट्रॉफी नहीं जाएगी। अरे भाई, आप पूरे इंडिया में, इंडिया के कश्मीर में आके आपने यलगार कर दी और हमारी ट्रॉफी ले जाने में आपको मसाइल है। आप जरा देखें तो सही ना कि हट दर्मी की, नाइंसाफी की, या मैं तो बस मैं हूं, इसकी एक हद होती है। हर जगह पे एक हद होती है। अगर मोहसिन नकवी साहब ने स्टैंड लिया है तो मेरे ख्याल में इस स्टैंड पे कायम रहना चाहिए। लेकिन देखिए, स्टैंड जो होता है वो समझ से लिया जाता है। अब ये देखना है कि अगर आज जिस तरीके से सोर्सेज बता रहे हैं, कुछ मेरे इंडियन जर्नलिस्ट से बात हुई थी, वो ये बता रहे थे कि आज जय शाह साहब का दुबई जाने का प्लान है और वो आईसीसी के ऑफिशियल से मिलेंगे और इन दोनों की जब मुलाकात हो जाएगी तो उसके बाद वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल से बात करेंगे। आप ठीक कह रहे हैं, 48 घंटों में ये प्रेशर 48 घंटों का कहीं और से नहीं आया, ये ब्रॉडकास्टर की जानिब से आया है, ये उन स्पॉन्सर्स की जानिब से आया है कि जो पैसा ऑलरेडी दे चुके हैं, चाहे उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लोकली दिया हो या फिर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को दिया हो। अब मामलात यहां पर आ गए कि ब्रॉडकास्टर्स ये बात कर रहे हैं कि भाई आप 100 दिन का काउंटडाउन जो है वो एटलीस्ट